मैच होना है। यह बड़ी खबर, क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी राहत भरी खबर, क्योंकि वर्ल्ड कप में सबसे अवेटेड कोई मैच होता है तो वो होता है भारत और पाकिस्तान का मैच। अब 15 फरवरी को टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीमें श्रीलंका में क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने होंगी, क्योंकि पाकिस्तान पलट गया था। पाकिस्तान ने चालबाजियां चलना शुरू कर दिया था, लेकिन आईसीसी के आगे पाकिस्तान की एक नहीं चली है। और अब यह बड़ी खबर आ गई है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मैच होगा। यानी वर्ल्ड कप अपने तय शेड्यूल से जो मैच फिक्स थे उसके हिसाब से होगा। पहले बांग्लादेश भी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा था, लेकिन बांग्लादेश ने भारत में आने से मना कर दिया, खेलने से मना कर दिया। मजबूरन बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने एक नया राग अलापा, एक नई शर्त रखी कि हम T20 वर्ल्ड कप तो खेलेंगे, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। उसके बाद अब यह बड़ी खबर आ गई है कि पाकिस्तान ने, पीसीबी ने, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने सरेंडर कर दिया है आईसीसी के सामने। अब T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच तय तारीख और तय समय के हिसाब से ही होगा। यानी 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का यह महामुकाबला खेला जाएगा। मोहसिन नकवी बहुत कोशिशें कर ली कि भारत को झुकाया जाए, बीसीसीआई को झुकाया जाए, पैसे मांगने लग गए, कई शर्तें रखी, लेकिन आखिरकार जो हश्र बांग्लादेश का हुआ था वही हश्र पाकिस्तान का हुआ है। क्योंकि अब पाकिस्तान और भारत का T20 वर्ल्ड कप मैच होगा, उसी स्टेडियम में होगा जहां पहले से तय था, उसी तारीख को होगा, उसी दिन को होगा। क्योंकि लगातार पाकिस्तान पर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर दबाव बन रहा था, आईसीसी का बन रहा था, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का बन रहा था, दुनिया भर के तमाम जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, सब पाकिस्तान के इस फैसले से ना खुश थे, पाकिस्तान पे सवाल उठाए थे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खेल पत्रकार जुड़ गए हैं। शेखर विजयन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हुसैन जावेद पाकिस्तान से, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, वो भी जुड़ गए हैं। शेखर जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुख करूंगा, थोड़ा डिटेल बताएं इस खबर के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत जिद पे अड़ा हुआ था कि हम नहीं खेलेंगे, चाहे कुछ हो जाए, इधर का उधर हो जाए, आसमां झुक जाए, हम नहीं खेलेंगे। लेकिन अब फाइनली ये तय हो गया है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। तो अभी जो हुआ है वो तो होना ही था। अभी इतना इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था, इन्होंने पहले बोला था कि हम खेलेंगे नहीं। हुसैन साहब ने ही बोला था हमको इतने शोज में कितने बारी कि हम इंडिया के साथ ही नहीं खेलेंगे, जो हुकूमत करेगा वही हम करेंगे। अभी हमने देखा आईसीसी आया बीच में और इनको बोला क्लियरली। एक चीज ये है कि 3 चीजें यहाँ पे, एक तो ये वर्ल्ड कप है और दूसरा चीज ये है कि ये पैसे का ही खेल है। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे पैसे हैं, व्यूज हैं, और जो इंडिया पाकिस्तान का जो गेम होता है बहुत लोग देखते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और तीसरी चीज ये पॉलिटिक्स है। एट द एंड ऑफ द डे जो पाकिस्तान ने किया है, ये इसका जो लूजर हुआ है ये तो बांग्लादेश ही हुआ है। बांग्लादेश का बहुत के साथ बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि वो खेल ही नहीं पा रहे, उनको एक और टीम ने रिप्लेस किया। और जो जीता है इसमें एक्चुअली पाकिस्तान है, बिकॉज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिप्लेस किया। लेकिन अभी जो इनका मैच है 15 फरवरी को, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, इनको मैंने भी पढ़ा था, बहुत ही शर्मनाक टर्म्स और कंडीशंस है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाना चाहिए, बायलैटरल ट्राइज होना चाहिए, विच जो बिल्कुल उनको शोभा नहीं देती। तो मुझे ये लगता है कि जो गेम होने वाला है और जो पाकिस्तान ने किया है वो तो सबको पता है, सबने देखा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने पहले बोला था कि लोग खेलेंगे नहीं, अब इनको खेलना पड़ रहा है क्योंकि आईसीसी बीच में आ गया है। आईसीसी ने बहुत क्लियरली बोल दिया इनको कि तुमको खेलना पड़ेगा, और वो भी न्यूट्रल वेन्यू में, वो भी कोलंबो, वो भी श्रीलंका में। क्योंकि श्रीलंका अगर ये गेम नहीं होता, श्रीलंका का जो लॉस होता है, इकोनॉमी लॉस होता है। श्रीलंका में टूरिज्म है,
ब्रॉडकास्टिंग टीम है, वेन्यूज हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो उसे ये सब कुछ देख के आईसीसी ने जो डिसीजन लिया है यही सवाल है, जब इतना सारा नाटक करना था, जब खेलना ही था, तो ये सारा ड्रामा क्यों किया? चंद्रशेखर लूथरा साहब वो भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन पाकिस्तान से हमारे साथ हुसैन जावेद साहब बने हुए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। जावेद साहब, आप जरा बताएं, इतना सारा ड्रामा, इतना नाटक, हम नहीं खेलेंगे, स्वाभिमान, बांग्लादेश के लिए सब कुछ कुर्बान, अब क्या हुआ, क्यों सरेंडर कर दिया? देखिए जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। बात ये कि आप खुद ही एक स्क्रिप्ट यहाँ पर इस तरह से तैयार करते हैं, खुद ही एक खबर को आप इस तरह से ऊंचा कर रहे हैं कि इस तरह का सरेंडर हो गया और मैच हो रहा है। हमारे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है अभी तक कि इस तरह का मैच हो रहा है। अभी तो आईसीसी ने पाकिस्तान को, जिनकी कल मीटिंग हुई है पीसीबी हेडक्वार्टर लाहौर के अंदर, 4 घंटे वो मीटिंग चली है, उसके बाद भी उसमें सेशन चले हैं, और उसमें तय क्या पाया था कि सबसे पहले तो जो हमारा बोर्ड है उसको, क्या हमारी हुकूमत है इस तरह से अलाउ कर देगी कि मैच होगा। और सेकेंडली, आपको पता है कि कल की मीटिंग सिर्फ जो थी वो हमारी और आईसीसी की नहीं थी, उसमें बांग्लादेश भी शामिल था, ये भी आपको अच्छी तरह पता है। तो अब हमने और बीसीबी ने मिलके जो भी हमारा प्लान था या जो भी हम चाह रहे थे, हमने वो आईसीसी के सामने रखा है, और उस पर आईसीसी ने फैसला करना है। तो मुझे नहीं पता कि आपके पास क्या सोर्स है और क्या खबर है कि आपको लग रहा है कि 15 को मैच हो रहा है। किसी ने सरेंडर नहीं किया। और एक और बात, सरेंडर अगर करना होता तो ये बहुत पहले हो जाता, जब आप हमें धमकियां दे रहे थे कि बैन लग जाएगा, किसी ने बैन नहीं लगाया। तो मेरे ख्याल में ना, हम बहुत आगे की सोच रहे भी खातिर जावेद साहब, उसी का तो डर होगा ना, सैंक्शन लग जाएंगे, बैन लग जाएगा, घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, इसलिए तो सरेंडर कर दिया। भाई, अगर आपका इतना ही सेल्फ रिस्पेक्ट होता, इतना ही आप सच्चाई और उसकी लड़ाई बांग्लादेश के लिए लड़ रहे होते, तो फिर ये शर्तें क्यों रख रहे हैं? ये शर्त क्यों रख रहा है पीसीबी कि हम भारत के साथ बायलैटरल सीरीज, ये क्यों डिमांड कर रहा है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप में, दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं नहीं, भारत के साथ हमारी बायलैटरल सीरीज कराओ। ये डबल फेस नहीं है क्या पाकिस्तान का? ये नौटंकी नहीं है? देखिए, मेरी बात सुने, आप इसमें जरा सुने मुझे। सबसे पहली बात तो ये कि ये मैंने वही कहा ना, ये सारी न्यूज इंडियन मीडिया के अंदर जनरेट होती है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। और पीसीबी ने कल जो है ना, बाकायदा बहुत अच्छा एक ट्वीट भी किया इस पे। वो आपके एक सहाफी हैं, वो पिछले साल लाहौर भी आए थे, उनकी बड़ी खातिर हुई थी, लेकिन जब गए तो उनका मूड ही चेंज हो गया। कोई बात नहीं, वो उनका मसला, हमारा नहीं है। उनको जवाब दिया कि आप जरा हौसला रखें, आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि आईसीसी हमें डिक्टेट कर रहा है या हमारे साथ एक मीनिंगफुल डायलॉग कर रहा है। तो अभी से आप इसके डंके बजा रहे हैं, मुझे तो उस पर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है। और आखिरी बात यह है कि आपको लगता है, अभी मैं इसमें शेखर साहब को सुन रहा था, शेखर साहब बड़ी सुलझी हुई बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि जब उन्होंने कहा कि हमने शर्त रखी कि हाथ आपस में हैंडशेक किया जाए, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। मैं हैरान हूं कि दुनिया में कौन सा स्पोर्ट्स का कल्चर होता है जहां पे हैंडशेक को शर्मनाक कहते हैं। अगर आपकी ये सोचे तो बहुत ही अफसोस है। जावेद साहब, दुनिया का ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जो आतंकियों की तरह से बंदूक दिखाता है? जब वो 50 बनाए थे, वो बंदूक दिखाए थे ना आतंकियों की तरह, ये उसी का जवाब था। ये अच्छा, मैदान के अंदर आप इस तरह से हथियारों वाली भाषा बोलेंगे और हम उनके साथ हाथ मिलाएंगे आतंकियों वाली। वो जावेद साहब, वो तो जेस्चर का जवाब जेस्चर से दिया, ठीक है। चंद्रशेखर लूथरा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। लूथरा साहब, हकीकत क्या है, क्या खबर है भारत पाकिस्तान मैच को लेकर? देखिए, प्योरली स्पोर्ट्स की बात करते हैं, ये आतंकी ये वो सब कुछ स्पोर्ट्स की फील्ड में नहीं चलता, और अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ। मेरी अभी बात हो रही थी, पाकिस्तान भी और आईसीसी भी। अब आज रात को पहले बात हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से ये बात है कि हो सकता है कल सुबह तक इसको टाल दिया जाए। अभी तक ये जो खबर चलाई जा रही है कि वो झुक गई है, वो सब कुछ बिल्कुल कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि झुकना और ना झुकना स्पोर्ट्स मैन के लिए नहीं होता है। आई एम ए प्योर स्पोर्ट्स मैन, और ये जितना भी देशभक्ति और ये सब कुछ, मुझे लगता है देशभक्ति जा करके मैदान में हराना, मैदान में अपना परचम ऊपर करना, वो सब कुछ चीज होती है। लूथरा साहब, पहले मुझे सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। और तीसरी बात, अगर रवि ये बात होती कि पाकिस्तान झुक गया, बांग्लादेश या हम जीत गए, तो फिर आईसीसी इतना परेशान ना होता। आपको मालूम है आईसीसी किस तरह से पूरा रेटल्ड हो रखा। और इस टाइम पे जो बातचीत चल रही है, ये ऐसा नहीं है कि वो किसी एक के दबाव या हमारा जीत और किसी की हार, नहीं, ये क्रिकेट के जीतने के लिए किया गया है। और ये जो नुकसान है, ना आईसीसी सह सकता है, ना पाकिस्तान, ना इंडिया। और सबसे लास्ट बात ये मैं जरूर कहूँ
कि ये मामला सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच का नहीं है। ये मैच ये 2013-2014 से ये सब एक जो कहते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में एक परेशानी चल रही है। जब से बिग 3 वाला डिसीजन आया था, श्रीनिवासन साहब ने कहा था कि हम 80-85% पैसा हम 3 मुल्क लेकर के चले जाएंगे और इंडिया को डबल ट्रिपल मिलेगा। तो ये चीज़ें बहुत सी कुछ है, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो क्रिकेट में चल रही है और जो मुझे लगता है एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर, एज ए स्पोर्ट्समैन, मुझे लगता है कि इट इज़ ए टाइम जो पहले कैरी पैकर के वक्त पे भी आया था, जो आज भी अब बीसीसी का आया है। लेकिन लूथरा साहब कहीं ना कहीं आपको लूथरा साहब एज ए क्रिकेट फैन, हम तो कह रहे हैं एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट भी छोड़ दीजिए भाई, शेड्यूल तय था, आपने तो शर्त रखी थी ना पाकिस्तान ने कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। भाई आप भी दुबई में खेले थे, ठीक है, हम भी श्रीलंका में खेलेंगे। तो फिर ये शुरू किसने किया फिर कि हम नहीं खेलेंगे? ये तो पाकिस्तान की तरफ से बयान आया था ना। नहीं रवि, आप पहली बात तो बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाइए और चीज़ों को ठीक हकीकत में देखिए। ये शुरू किया था इंडिया ने, ये शुरू किया था जैसे ही आईसीसी चीफ बने थे उस वक्त पे इंडिया ने उनको लिखा था कि लेटर लिखा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान पिछले 10 साल इंडिया के बिना क्रिकेट खेला है और उस दौरान वो 2 बार इंडिया आया है और दोनों बार जब इंडिया ने प्रॉमिस किया, नॉट इंडिया, बीसीसीआई ने प्रॉमिस किया कि हम भी बायलैटरल में वहां पर जाएंगे, तो पाकिस्तान ने हमारे बिना रहना सीख लिया है। एक चीज समझिए, हमने नहीं पूरा सीख पाया, आईसीसी नहीं सीख पाया। ये जो लॉसेज है ना इंडिया पाकिस्तान मैचेस के, इसको आप एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो। तो इंडिया ने जब लेटर लिखा और जब हम नहीं गए तो उस टाइम पे फॉर्मूला बनाया विदाउट जो कहते हैं ना फोर्थ साइटेडनेस के, कि कल क्या हो सकता है, कल सेम बांग्लादेश के साथ भी हो सकता है। बांग्लादेश ने वही लेटर उठाया और चिपका दिया कि अब हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे प्लेयर को थ्रेट है। क्या आपको नहीं पता शिवसेना थ्रेट दे रही? क्या मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से मुस्तफिजुर को हटाया गया? देखिए अजीब सी बात, देखिए जीत हार मैंने क्या कहा, प्योरली पॉलिटिकल छोड़ दिए। जब स्पोर्ट्स प्रोग्राम कीजिए तो इसको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह नहीं, और मैं प्योरली ये मानता हूं स्पोर्ट्समैनशिप की बात होती तो पाकिस्तान इस तरह की चीजें नहीं करता। हालांकि वही है कि अभी पूरी क्लैरिटी जो है इस खबर को लेकर आनी है, क्योंकि सारी चीजें हमने दुबई में खेला, हमने कहा ठीक है हमने किया तो आप श्रीलंका में खेलिए। फिर आप गलती कर रहे हो, हमने नहीं खेला, हमने फोर्स किया। आप समझ ही नहीं रहे, एक टोन का डिफरेंस है। फोर्स किसने किया? अगर पहलगाम का मामला होगा, अगर लूथरा साहब हर चीज को ऐसे नहीं देखा जा सकता ना। पहलगाम का मामला होगा और हम पाकिस्तान चले जाएंगे खेलने। देश में हूँ, क्या इंडिया ने आईसीसी को नहीं ठीक है, हम नहीं खेल जा सकते, कहीं और खेलेंगे? पाकिस्तान ने नहीं बोला था। ठीक है विजन साहब, क्योंकि इन सबके बीच ये तो चीज है कि ये पॉलिटिक्स हुई है और पाकिस्तान की तरफ से ये पॉलिटिक्स करने की शुरुआत इस मामले में की गई है। अगर ये मैच होता है, क्योंकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस पूरे मुद्दे को लेकर अभी होनी है, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी क्रिकेट की पीसीबी की किरकिरी हुई है पूरे क्रिकेट जगत में, क्योंकि आप एक बात पे टिक ही नहीं पाए? एक चीज ये है कि फोकस क्रिकेट पे होना चाहिए। जो अभी जो पिक्चर्स दिखा रहे हो वो ही है, क्रिकेट में होना चाहिए, ना कि पीसीबी हो या किसी और पे। ये अभी क्या हुआ है कि पिछले 1 महीने से हम खाली यही डिस्कस करें कि पाकिस्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा। उन्होंने जावेद साहब जो जब भी हमारे साथ आते थे टेलीविजन पे, वो ये बोलते थे कि हुकूमत की मर्जी है। अब ये पता चल रहा है कि आज पता चल रहा है कि खेलेंगे या ना खेलेंगे, हमको भी नहीं पता कि ये श्योरिटी है कि नहीं है। इसमें एक चीज अमित साहब, एक चीज है कि यहाँ पे पैसे का खेल है। यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ पैसे का खेल है, ये श्रीलंका में खेल रहे हैं। श्रीलंका में इकोनॉमी बहुत बुरा है। अगर पाकिस्तान खेलेगा इंडिया के साथ, उसमें व्यूअरशिप होता है, बहुत कंट्रीज के लिए भी बेनिफिट होता है। ना कि इंडिया और श्रीलंका और पाकिस्तान के बारे में, बाकी जो देश है, बाकी जो हमारे जो देश है, उनको भी एक पोर्शन मिलता है इसमें से। एक तो वो है। सेकेंड चीज ये है कि जो भी हम बोले इंडिया पाकिस्तान की जो गेम्स है, सब लोग देखते हैं वो गेम, उसमें व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, सबको पता है। पाकिस्तान ने ये एक लेवरेज यूज किया, एक सॉफ्ट पावर इनके पास यूज किया, एक बार्गेनिंग टूल यूज किया दिखाने के लिए कि हमारे पास भी है ये बार्गेनिंग टूल, और वो आईसीसी के साथ। यहाँ पे आईसीसी को भी थोड़ा फर्म होना था, थोड़ा असर्टिव होना था, थोड़ा क्लियर होना चाहिए था कि हम ये वर्ल्ड कप है। हालांकि अभी बहुत सारे स्पष्टीकरण इस मामले में आने हैं कि अगर पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा है तो किन शर्तों पे हुआ, क्यों हुआ, ये सब चीजें अभी सामने आएंगी। उसके बाद और तल्ख सवाल होंगे,
लेकिन कहीं ना कहीं जावेद साहब जरा ये बताइए, कहीं से लॉजिकल था? ये टूर्नामेंट तो आईसीसी का था, ये बीसीसीआई का टूर्नामेंट तो नहीं था। बीसीसीआई इसे ऑर्गेनाइज कर रही थी जहां आप खेल नहीं रहे। हम हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज करें जहां आप खेल नहीं रहे। अगर आपको बांग्लादेश का डर था तो आप आईसीसी से लड़ते, भारत से लड़ाई क्यों कर रहे हैं आप? ये लॉजिकल कहीं नहीं था। और टूर्नामेंट से ठीक एन पहले, अगर आप पहले महीना 2 महीने पहले कहते हम नई टीम का इंतजाम कर लेते, जैसे हमने बांग्लादेश के खिलाफ स्कॉटलैंड का कर लिया, तो ये लॉजिकल चीजें नहीं थी, इसलिए सरेंडर करना पड़ा। जावेद साहब देखिए, मैं आपको यही कहूँगा, सबसे पहले तो ये कि रुद्रा साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, हमेशा सच बोलते हैं। और देखें, वो इंडिया के हैं, मैं पाकिस्तान को, और हम दो बंदों ने तो यही बात की भाई हम तक तो ऐसी कोई खबर नहीं कि कोई डील अभी हुई है या हमारी हुकूमत ने कह दिया कि 15 को मैच होगा। वही मैं अपनी बात पे कायम हूँ और बात पे कायम, और हम सेम सफे पर है पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में एक बात तो ये, दूसरी बात आप जो बात की सारी के इस तरह कर लेते या ये होता, देखिए बातें उससे आगे निकल गई ना। अब तो जो है एक तरह की आपस में मीनिंगफुल किस्म की नेगोशिएशन हो चुकी है। आईसीसी वाले कल जो है वो पाकिस्तान से जा चुके हैं। अब आईसीसी ने इसमें अपना फैसला करना है कि उसने बांग्लादेश को भी सुन लिया, पाकिस्तान को भी सुन लिया, अब उनका फैसला क्या है। और जाती तौर पे मैं तो उसमें अपनी बात करूंगा और मैं यही कहूंगा कि मैच होना चाहिए, और मैच इस अंदाज से हो कि आइंदा जब भी इस तरह के आईसीसी टूर्नामेंट्स हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, या कोई भी तीसरी टीम हो, इस तरह के इशू और खेल में इस तरह की सियासत इसको आना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और किसी जानिब से भी नहीं आना चाहिए। मैं तो मैं इस पे यही कहूंगा। लेकिन जावेद साहब आप ये मानेंगे ना, जावेद साहब आप ये मानेंगे ना, भारत और पाकिस्तान के बीच पहले भी मैच हुए, कई बार हालात तनावपूर्ण हुए, लेकिन जब से ये मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि ये सरकार के भी हैं, ये क्रिकेट पर्सन तो है नहीं, ये पॉलिटिशियन की तरह ज्यादा एक्ट करते हैं, ट्रॉफी चोर के चले जाते हैं, उनके बाद ही तो ये सारी चीजें हुई हैं। वरना आज बांग्लादेश खेल रहा होता, अगर बांग्लादेश को उकसाया नहीं होता नकवी साहब ने, तो आज बांग्लादेश क्रिकेट के मैदान पे होता, घर से टीवी पे वो वर्ल्ड कप मैच नहीं देख रहा होता। बात पता है क्या है, आप थोड़ा सा गलत इसको क्लब कर रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश 17 करोड़ की आबादी है, वो कोई छोटा सा मुल्क थोड़ी है, उनके पास बहुत इंटेलेक्ट है। उनको पाकिस्तान की सोच की जरूरत नहीं। अगर उन्होंने किसी का बाइकआउट करना है, पाकिस्तान को उनकी हेल्प की जरूरत नहीं है उनको। और उनका तो जो आपने असल में उनको छेड़ा किसने, उनको छेड़ा जब मुस्तफिजुर रहमान के हुई, दुनिया को पता है ना, आप अपने आप को बेवकूफ तो नहीं बना सकते। उस वजह से वो इस तरह पीछे हटा है। बहरहाल जो भी होना था हो चुका है। अभी के लिए तो मैं यही कहूंगा, मुझे उम्मीद और मेरी जाती ख्वाहिश, मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ, बाकी जो मेरी हुकूमत कहेगी मैं अपनी हुकूमत के साथ खड़ा हूँ। अगर वो कहेंगे कि मैच होना है, हमारी बात तय होगी, मैं उसको वेलकम करता हूँ। और अगर वो कहेंगे कि मैच नहीं होना, मैं उनके साथ ही खड़ा हूँ। लेकिन जाती ख्वाहिश मेरी यही है कि आपस में एक मीनिंगफुल किस्म की जो है इनका जो आपस में डायलॉग हो, ये कामयाब हो जाए और 15 को में एक अच्छा मैच देखें, क्योंकि गेम की वापसी हो रही है। आखिरी बात ये है कि देखें, अभी तक ये वर्ल्ड कप लग नहीं रहा। ये एक तरह की किसी भी मुल्क की सुपर लीग इस तरह से लग रही है। ये वर्ल्ड कप तब बनेगा जब इंडिया पाकिस्तान सामने आएंगे। तो मैं अच्छे की मैं एज ए क्रिकेट फैन, मैं जावेद साहब, मैंने भी 7 साल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पे काम किया है। क्रिकेट में मजा तभी आता है जब भारत पाकिस्तान नहीं, जब रोमांच होता है। अभी आपने देखा होगा नेपाल और इंग्लैंड का मैच हुआ, कितना रोमांच था उसमें, इतना मजा तो हमें पाकिस्तान के खिलाफ जब एशिया कप में टीम इंडिया खेल रही थी, हमें मजा नहीं आया था। नीदरलैंड और पाकिस्तान का जो मैच हुआ उसमें देख लीजिए, इंडिया यूएसए का मैच, तो मजा तो बहुत आ रहा है। सिर्फ ये होता है कि भारत और पाकिस्तान के मैच में पॉलिटिक्स ज्यादा होती है। अब पिछले 10 सालों का आप रिकॉर्ड देख लें तो रोमांच खत्म हो गया इंडिया पाकिस्तान मैच में। हाँ, पॉलिटिक्स होती है, बातें होती हैं, ड्रामा होता है। मेरे दोस्त, एक लाइन, आपकी बात ठीक है, T20 में इंडिया हमसे अच्छा खेलता है, मुझे ये मानने में कोई हार नहीं है। वनडे में टेस्ट में हमारे रिकॉर्ड अच्छे, ठीक है। लेकिन देखिए, आपने कहा कि रोमांच खत्म हो गया, पैसे बहुत आ रहे हैं ना, इंडिया पाकिस्तान पैसे जनरेट करते हैं। वो आप पाकिस्तान की टीम कमजोर हो गई है सर, बार बार हार रही है। एशिया कप में हमने 3 बार हारा है। चलिए ये एक बहस चलती रहती है, क्योंकि जब तक टक्कर नहीं मिलेगी तब तक रोमांच कैसे होगा। हाँ, पॉलिटिक्स जरूर होती है इस मैच को लेकर, सियासत जरूर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।